तो कल हम लोगों ने P2 तक किया था। P2, P3, P3 हो गया था। के बाद P4, P4 के लिए L की वैल्यू ml, कितने डब्बे, 3 डब्बे, कितने इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन। क्या करेगा, एक एक पेयर करेगा ना, वुड के हिसाब से अब एक पेयर करेगा। और जब ये पेयर करेगा तो अब इस बार एक ऐसे तरीके से भी मैं लिखकर बता दे रहा हूं। कैपिटल L इज इक्वल टू ये +1 +1 0 -1, ऐसे भी लिख दीजिए आप। जो एक साथ अब समेशन ml किया करते थे, तो आप जिस जिस ml में इलेक्ट्रॉन है उन नंबर्स को आप ले लें। हमारा एक पार्ट क्या हुआ, ये कैंसिल हो गया। कैपिटल L इक्वल टू 1 मिल गया, तो सिंबल क्या मिलेगा, सिंबल P। कौन सा P, कैपिटल P, ये ध्यान रखना है, कैपिटल P। ऐसे ही P5 पर आ जाइए, थोड़ा तेज करिएगा, थोड़ा आप लोग फास्ट इसको करें क्योंकि अब चीजें समझ में आ गई हैं। तो L इज इक्वल टू 1, तो हमारा ml इज इक्वल टू +1 0 एंड -1। तो कैपिटल, अब अगर आप यहाँ पर 5 इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे तो आपके पास ये 2 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ रख रहे हो, 3 4 और ये 5 इलेक्ट्रॉन। तो हमें लग रहा है कि हम लोग फिर उसी रास्ते पहुंच गए, यानी +1 +1 0 0 -1, यानी ml आपका, सॉरी कैपिटल L इज इक्वल टू आपका ये कैपिटल L इज इक्वल टू 1। एक बार फिर हमारा क्या मिला, P मिल गया। उसके बाद P6 पर चलेंगे तो फिर वही कहानी बार बार आपको दोहरानी है। तो आपका ये हो जाएगा ml +1 0 -1, और ये आपका 1 2 3 4 5 6, यानी कैपिटल +1 +1 0 0 -1 -1, कैपिटल L इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये सभी वैल्यू हमारी जो कैंसिल हो गई। अब नोटेशन क्या आ गया, कैपिटल S के रूप में आ गया। तो हम लोगों ने P में P1 P2 P3 P4 P5 P6 के पूरे में कौन सा रूल अप्लाई करके निकाला है, हुंड के रूल को अप्लाई करके यहाँ पर निकाला हुआ है, ठीक है। अब ऐसे ही हम लोग यहाँ पर डी की बात करेंगे। डी, तो डी वन में स्मॉल l इक्वल टू 2 रखेंगे, क्योंकि एल की वैल्यू डी के लिए 2 होती है, इसलिए यहाँ पर स्मॉल l इक्वल टू आप 2 रखेंगे। अब जब टू कहानी जब कुल मिला करके एल और एम एल पर ही है, तो आपके पास ये आ गया। तो यहाँ पर अब ml +2 +1 0 -1 -2, अब यहाँ पर आपका ये 5 डब्बे हो गए। अब दो, माने एक इलेक्ट्रॉन है ना, एक इलेक्ट्रॉन आपका ये +2 में है, तो कैपिटल L इज इक्वल टू, बोलो सीधे लिख दें, कैपिटल L इज इक्वल टू हमारा ये 2 हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन हमारे ml के 2 वाले हिस्से में रखा हुआ है। ये आपका हो गया L इज इक्वल टू 2। देखिए आप अपने मन में एक बात और ध्यान रखिएगा। हमने बोला था कि हुंड साहब ये नहीं बोले थे कि इलेक्ट्रॉन किस में रहे। हुंड साहब ये बोले थे कि इलेक्ट्रॉन किसी एक ऑर्बिटल में रह सकता है, किसी एक ऑर्बिटल में रह सकता है। तो यहाँ पर आप जो है +2 में ही क्यों रखे, उसे +1 में भी रह सकते हैं, अब 0 में भी रह सकते हैं, -1 में भी रह सकते हैं,
टू में भी आपके द्वारा ये इलेक्ट्रॉन रखा जा सकता है। तो इसमें दो बातें होती हैं। एक ये होता है कि अगर इसको वन में रखेंगे तो एल की वैल्यू क्या हो जाएगी, वन। जीरो में रखेंगे तो जीरो। इसका मतलब क्या हुआ, एल की वैल्यू, ध्यान देना, एल की वैल्यू 2 से लेकर 0 तक वेरी करेगी, और यह हो जाएगी पूरे डिस्ट्रीब्यूशन की प्रोबेबिलिटी। ठीक है। एक बात और, कल मैंने एक फार्मूला रखा था, याद होगा शायद, L1 + L2 + डॉट डॉट ऐसे लिखा था ना। बस इसमें इस लिखते समय, यानी आपको एक फ्यूचर में इन केस अगर आप आगे कंटिन्यू करते हो केमिस्ट्री, तो वहाँ ध्यान रखना, इसमें मॉडुलस लगा होता है, ठीक है ना। इसमें मॉडुलस लगा होता है, मतलब किसी भी कीमत पर हमें पॉजिटिव वैल्यू के रूप में कंसीडर करना है। आप चाहे -2 में रख दोगे तो भी आपको 2 लेना है, -1 में रख देंगे तो आपको 1 लेना है। तो इस फॉर्मेट को भी ध्यान रखना, चाहे जहां रखेंगे पॉजिटिव वैल्यू को आप कंसीडर करेंगे। इसलिए हम लोग यहाँ पर ये +2 का कंसेप्ट बनाकर रखेंगे। तो आए, अब कैपिटल एल बताओ, अगर कैपिटल एल इज इक्वल टू 2 रखते हो आप, तो क्या मिलता है, कौन सिंबल यूज करोगे आप, कौन सा, डी, कैपिटल डी यूज करोगे आप, कैपिटल डी आप यूज करेंगे, ध्यान रखिएगा। कैपिटल डी आप यूज नहीं करेंगे, कैपिटल डी यूज करेंगे आप। ये क्या होगी, कैपिटल डी क्या, कैपिटल डी दोनों है। तो आपको ध्यान रखना है कि आप जो है लिखने वाला, यानी फर्स्ट लेटर ऑफ अल्फाबेट जो होता है, फर्स्ट टाइप ऑफ अल्फाबेट, वो सिंबल यूज करना है आपको, स्टाइलिश यूज नहीं करना है। ठीक है, तो ऐसा डी आपको यूज करना है। आइए अब उसके बाद दूसरा आपका D2 कॉन्फ़िगरेशन, थोड़ा स्पीड बनाए, थोड़ा अपन निकालें इसको, क्योंकि डी ही तो आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और डी पर भी हम लोग पूरा फोकस डी पर ही करना है। तो फिर कहानी बार बार वही से चलेगी। ये आपका 2 होगा, ml = +2 +1 0 -1 -2, और अब दो इलेक्ट्रॉन है ना, दो इलेक्ट्रॉन, एक +2 में और एक +1 में, क्योंकि आपको हुंड के रूल का विरोध नहीं करना है, उसका उल्लंघन नहीं करना है, ये ध्यान रखना है, वायलेट नहीं करना रूल को। ठीक है, तो अब कैपिटल एल क्या लिखोगे, बोलो, +2 और +1, यानी कि हमारा ये 3 के रूप में लिखा जाएगा। और जब कैपिटल एल आप 3 पा जाते हो, तो वहां पर वही सिंबल कैपिटल लेटर में यूज करना है आपको। ये हमारा हो गया कैपिटल एफ, ठीक है ना, ये यूज करेंगे सिंबल। और उसके बाद अब आप बार बार बोर्ड क्या देख रहे हो, अपना करिए, हम कर रहे हैं, आप जरूरी नहीं कि आप देखें बार बार, अपना करिए अपने से। D3 अब हम बोलेंगे ही नहीं। तो ये 1 2 3 4, इस बार 3 इलेक्ट्रॉन, कैपिटल एल +2 +1 0, कैपिटल L3, इसका मतलब यहाँ भी सिंबल एफ ही मिलेगा। के बाद D4 2 ml +2 +1 0 -1 -2, और 1 2 3 4 एंड 5, तो हमारा ये 1 2 3 4, तो यहाँ हो जाएगा कैपिटल एल +2 +1 0 -1, ये कैंसिल बराबर 2, सिंबल आ जाएगा डी। और बात बाद में हो जाएगी, वो बात है, बहुत सारे समय मिलेंगे बात करने के लिए, कृपया काम करें आप। D5, L = 2, ml = +2 +1 0 -1 -2, तो आपके पास 5 इलेक्ट्रॉन हो गए।
तो 5 इलेक्ट्रॉन का मतलब हो गया सब मोमेंटा कैंसिल हो गई, यानी कैपिटल एल इज इक्वल टू +2 +1 0 -1 -2 इज इक्वल टू 0। ये सिंबल आ गया आपका एस। उसके बाद D6 L is equal to 2, ML is equal to +2 +1 0 -1 -2। और ये अब यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन आपको फिल करना है। एक बार फिर इलेक्ट्रॉन आ गया 2 में, तो +2 +2 +1 +0 +(-1) -1 -2, यानी कैपिटल L इज इक्वल टू आ गया आपका रियल में 2। कैपिटल L2 आ गया 2, मतलब एक बार फिर आपका हो गया ये D। D7 तो 1 2 3 4 5 6 7 कैपिटल L +2 +2 +1 +1 0 -1 -2। ये आपका कितना मिला यहाँ पर 3 मिल जाएगा। ये हो गया आपका F। उसके बाद D8 में आपका L इज इक्वल टू 2, ML इज इक्वल टू +2 +1 0 -1। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 लग रहा है कि यहाँ भी F ही मिलेगा क्या। D8 में भी आपका +2 +2 +1 +0 +0 -1 -2। तो आपके पास ये ML इक्वल टू 3 आपका अगेन हो गया F सिंबल। और उसके बाद D9 ML इज इक्वल टू +2 +1 0 -1 -2। यहाँ भी अपना डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे ही करते जाएं। 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। तो ML इज इक्वल टू आपका +2 +2 +1 +1 0 0 -1 -1 -2। 1 वाले सब कैंसिल हो गए और 2 वाला एक कैंसिल हुआ। यहाँ भी सिंबल D आ गया। उसके बाद आपके पास D10 L इज इक्वल टू 2, ML इज इक्वल टू +2 +1 0 -1 -2। और ये आपका ये हो जाएगा। और 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कैपिटल L इज इक्वल टू +2 +2 +1 +1 0 0 -1 -1 -2 कैपिटल L इज इक्वल टू 0। हमारे पास सिंबल आ गया ये S। तो आप देख रहे हो कि जब ऑर्बिटल जब ऑर्बिटल हाफ फील्ड और फुल फील्ड हो रहा है, उस दौरान आपको सिंबल एस मिल रहा है, चाहे वो P3 का रहा हो और चाहे आपका P6 का रहा हो या D5 रहा हो या D10। हाफ फील्ड और फुल फील्ड जहां भी रहा वहां सब आपको सिंबल एस मिल रहा है।
कंप्लीट हो गया? आ गया निकालना? ये बताओ, अब कोई भी कॉन्फ़िगरेशन में रखूं तो आप निकाल दोगे? एक अच्छा, एक एक्सरसाइज और कर दीजिए, तब चलते हैं दूसरे वाले पर। आप केवल यही निकाल दीजिए बस, F1 का। F1 का आप निकाल दें। ऐसे अगर आप प्रैक्टिस करना चाहेंगे, F1 से F14 तक आप प्रैक्टिस कर सकते हो। F1 से F14 तक आपके द्वारा प्रैक्टिस किया जा सकता है। तो कैपिटल एल की वैल्यू यहाँ पर आएगी 3। हाँ, कैपिटल एल की वैल्यू 3 आ जाएगी, यानी सिंबल एफ ही आएगा। चलिए, अब उम्मीद करते हैं कि आप लोग निकाल लेंगे। अब अगले टॉपिक पर हम लोग रखते हैं, और दूसरा टॉपिक होगा और उसका नाम है एस एस कपलिंग। अब आप जरा दिमाग लगाइए कल के लेक्चर में कि आपने जब स्मॉल एल को जोड़ा, हाँ, स्मॉल एल को ऐड किया, कैपिटल एल उसके रिजल्ट में आया। वैसे ही अब स्मॉल एस और स्मॉल एस, मतलब इस बार ध्यान से समझिएगा, कल भी मैंने लेक्चर में बताया था आपको कि आप जो एल लेते हो वो इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिटल मोशन की बात हो करता है, और जब आप एस लोगे तो इलेक्ट्रॉन के अपने खुद के एक्सिस मोशन की बात करता है। जैसे लट्टू जो आपका जो है टॉप जो है अपने एक्सिस पर सर्कुलेट करता है, वैसे इलेक्ट्रॉन भी परमानेंटली वो अपने एक्सिस पर सर्कुलेट करता है। तो यहाँ पर इस बार क्या होगा, स्पिनिंग, जो इलेक्ट्रॉन की स्पिनिंग होगी उनका जो मोमेंटा होगा वो आपस में कपल करते हैं। हमारे माइंड में वो रहेगा बात। अब कैलकुलेशन के समय कुछ करना नहीं है, हुंड का रूल आपने अप्लाई किया है, और हुंड के रूल और इंटरनेशनल यूनियन ऑफ साइंस का जो कंडीशन है वो ये है कि जब आप किसी ऑर्बिटल में अपने कॉपी पर इलेक्ट्रॉन को फिल करिएगा, तो पहले जो इलेक्ट्रॉन को आप रिप्रेजेंट करोगे तो वो अपवर्ड एरो रहेगा। अपवर्ड एरो आप रिप्रेजेंट करेंगे, और अपवर्ड एरो को हम पॉजिटिव स्पिन के रूप में लेंगे, अर्थात उसे हम क्लॉकवाइज मोशन के स्पिन की बात करेंगे। और जब इलेक्ट्रॉन उसी में आकर के पेयर करेगा, इलेक्ट्रॉन उसी में आकर के जब पेयर करेगा, तो उसकी स्पिन क्या होगी, वो एंटी लिया जाएगा, वो एंटी क्लॉक मानेंगे, और उसे आप एक को प्लस हाफ और दूसरे वाले को जब उसका अपोजिट स्पिन होगा तो माइनस हाफ के द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे। इसका मतलब इस बार हमें अपने माइंड में क्या रखना है कि हम सब लोग इलेक्ट्रॉन के स्पिन को ऐड करेंगे। इलेक्ट्रॉन के स्पिन को ऐड करना है, और हर इलेक्ट्रॉन की स्पिन क्या है, हाफ है। अब हाफ में जब उसे हम एमएस में कन्वर्ट करते हैं, वह प्लस हाफ और माइनस हाफ के रूप में रिप्रेजेंट किया जाता है। तो हम लोग इस बार एस एस कपलिंग में एमएस की वैल्यू निकालेंगे। एस एस कपलिंग में एमएस की वैल्यू निकाली जाएगी। तो जैसे अब यहाँ पर देखिए, बल्कि आप एक लाइन जो थियरी है लिख लीजिए, द स्पिन एंगुलर momenta of spinning electron of spinning electrons undergo coupling to give total, बात बाद में कर लीजिए, पहले इसको लिख लीजिए, पढ़ लीजिए। चांडाल कहीं बैठ करके बात कर रहा, हंस रहा है। अंडरगो कपलिंग टू गिव टोटल स्पिन, स्पिन एंगुलर मोमेंटम ऑफ
जब टोटल शब्द लगाते हो तो वो किसके लिए लगाया जाता है? बोलो। टोटल जब लगाएंगे तो आइटम या आयन होगा। आइटम या आयन के लिए ये कॉन्सेप्ट लगाते हैं। जो टोटल लगा देंगे, टोटल स्पिन का, टोटल ऑर्बिटल का, वो आपका वो आइटम या आयन का हो जाता है। तो टोटल स्पिन एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन आइटम और आयन। ठीक है, ये आपका जनरल कॉन्सेप्ट है और इसमें इसको हम कैलकुलेट करेंगे ठीक उसी मैनर में। कैपिटल एस इज इक्वल टू समेशन ऑफ एम एस। कैपिटल एस इज इक्वल टू समेशन ऑफ एम एस। और इसी को दूसरे फार्मूले में याद करो, जैसे L1 L2 लिखे थे वैसे इसका भी, यानी अब आपका ये कैपिटल एस इज इक्वल टू S1 प्लस S2 प्लस डॉट 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 S1 प्लस S2 प्लस डॉट 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 माइनस 1 ETC आगे ऐसे आप यूज कर सकते हो। और ये सब जो है आपका मॉडुलस फॉर्म में यूज करते हैं। तो कुल मिला कहने का मतलब ये है कि हमें कैपिटल एस की वैल्यू चाहे पॉजिटिव आए या नेगेटिव आए, हमें हमेशा रखना क्या है? पॉजिटिव में ही रखना है। चाहे वो हाफ आ जाए, चाहे 1 आ जाए, चाहे वो 1/3/2 आ जाए, जो भी वैल्यू आ जाए उसे पॉजिटिव में ही आपको लेना है। क्योंकि एक शब्द हम लोग यूज करते हैं कि अगर मोमेंटम है, तो अगर मोमेंटम की बात हम लोग करते हैं तो हमारा मेन मोटो होता है कि हम पॉजिटिविटी को कंसीडर करें। ठीक है, वो हमेशा हमेशा जो हम लोगों को पॉजिटिविटी के रूप में कंसीडर करना है। तो अब यहाँ पर जैसे आपके पास एक केस आया, स्मॉल एस है और इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है। ठीक, तो अब या इस बार क्या करना, इस लेटर को ध्यान मत देना। इस लेटर को हम लोग पूरा कर चुके हैं, क्योंकि लेटर वाला इसके पहले ही सॉल्व किया गया है, यानी जो आपका ऑर्बिटल का कॉन्सेप्ट है वो हम पहले कर चुके हैं। अब जो आप इलेक्ट्रॉन को दिखाते हो ऑर्बिटल के लिए, S1 S2 P1 P2 ऐसा जो रिप्रेजेंट करते हो, वो आपको केवल इलेक्ट्रॉन लेना है इसमें से। तो S अगर आप लेते हो, क्या मेरे को L तो यूज करना नहीं है भाई। अगर हमें L यूज करना होता तो हम यहाँ L की वैल्यू क्या रखते? 0 रख देते। ठीक है ना, हमें क्या करना है, केवल ये एस स्मॉल एस, यहाँ पर स्मॉल एस की वैल्यू हाफ की बात आप करेंगे। ठीक है ना, तो अब लिखना क्या है हमको? एम एस लिखना है। एम एस अगर लिखना है तो पहले मैंने बोला ना कि पहला जो केस होगा, हर ऑर्बिटल का पहला केस आप उसको पॉजिटिव रखेंगे। हर ऑर्बिटल का पहला केस होगा वो पॉजिटिव रखेंगे। तो एम एस आपका क्या है, यहाँ प्लस हाफ के रूप में लिया जाएगा। और तब कैपिटल एस क्या लिखे हो फार्मूला है, आप लिखे हो ना, समेशन ऑफ एम एस। तो कैपिटल एस की वैल्यू कितनी आ जाएगी? एम एस की वैल्यू आपके पास हाफ है ना, प्लस हाफ है, तो ये हो जाएगा आपका कितना? ये हाफ लिख देंगे। कैपिटल एल की वैल्यू, कैपिटल एस की वैल्यू आपके पास आ गई हाफ। तो इस तरीके से आप इसको डिमॉन्स्ट्रेट करेंगे। अब अगर यही S2 कर दिया जाएगा, अगर ये S2 कर दिया जाएगा, तब आपके पास MS की वैल्यू कितनी हो जाएगी? एक प्लस हाफ और एक माइनस हाफ होगा। ठीक है, अब मेरे को करना क्या है? प्लस हाफ माइनस हाफ दोनों का एडिशन करना है, दोनों को ऐड करना है। तो अब ऐड करने में हमारे पास कैपिटल एस क्या हो जाएगा, जैसे लिखे हो। अब आप प्लस हाफ एंड इसको माइनस हाफ कर दें, ये हमारा क्या हो गया? माइनस हाफ के रूप में लिखा जाएगा इसे। तो माइनस हाफ, कैपिटल एस की वैल्यू क्या हो गई? ये 0 आ गई। कैपिटल एस की वैल्यू 0। तो जब आप एस को निकाल लेना, कैपिटल एस की वैल्यू जब आप को मिल जाए, उसी दौरान उसी के लिए आप ये टर्म कैलकुलेट कर लेंगे, स्पिन मल्टीप्लिसिटी। स्पिन मल्टीप्लिसिटी इज इक्वल टू होता है कैपिटल 2s के लिए +1,
ये है स्पिन मल्टीप्लिसिटी का वैल्यू, या कैपिटल एस यहां से निकाल रहे हो आप, और आपके पास ये फार्मूला यूज करके क्या निकालोगे, स्पिन मल्टीप्लिसिटी। तो जरा बताओ, स्पिन मल्टीप्लिसिटी को शॉर्ट में क्या एस एम लिख दिया जाए, कोई दिक्कत? एस एम बराबर, इसके लिए बताओ कितना आएगा, 2 into हाफ ना, +1 इज इक्वल टू क्या होगा, ये कटा एक आया, एक और एक दो हो गया, ये दो। जब स्पिन मल्टीप्लिसिटी की वैल्यू 1 हो उसे कहते हैं सिंगलेट। अभी मुझे याद आ रहा है, मैं एक दिन लेक्चर में शायद नाम आपको याद करा रहा था आपको। तो सिंगलेट, डबुलेट, ट्रिपलेट, क्वार्टेट, क्विंटेट, ऐसा मैंने नाम बताया हुआ था। तो ये कौन सा है, कौन सा केस है ये डबुलेट है, ये केस आपका डबुलेट है, ये डबुलेट का केस है। लिखते चलो, अब करते चलो। यहां पर एस एम क्या होगा, एस एम बराबर, अब 2 into 0 + 1, यानी क्या आएगा, 1 आएगा। 1 वाले के लिए सिंगलेट यूज करते हैं, 1 के लिए सिंगलेट। ये S1 और S2 का केस आपके पास हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, एस के बाद कौन सा सबसेल आता है, पी लेते हैं हम लोग। अब आप वही काम P1, P2, P3, P4, P5 और P6 के लिए फटाफट करिए। अब अगर इलेक्ट्रॉन का स्पिन आपको नहीं मेमोरी में आ रहा है, तो आपके लिए बहुत ही आसान रास्ता है, और वो है रोड पर चलती हुई। आगे आप समझदार हैं। नंबर 3 जो है वो P1, P1, P1। और एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो आप क्या दिमाग का फास्ट लगा सकते हो, डायरेक्ट लिख सकते हो कि नहीं? अगर एक ही इलेक्ट्रॉन है तो कैपिटल एस की वैल्यू हाफ हो जाएगी। तो यहाँ पर आपको कुछ करना नहीं है, एम एस इज इक्वल टू +½ तो कैपिटल एस इज इक्वल टू हाफ ना जी। भाई एम एस की जो वैल्यू आपके पास एक ही मिल रही है, एम एस की वैल्यू एक ही आपके पास आ रही है, वो भी क्या है, +½ है, तो कैपिटल एस आपका हाफ हो जाएगा। एस एम कितना होगा, अभी निकाले हो आप, तो 2 into ½ + 1 इज इक्वल टू 2। केस हो गया डबुलेट का, डबुलेट का केस हो गया। अब ये बताओ, अगर पी में दूसरा इलेक्ट्रॉन लाओगे तो उसके लिए एम एस क्या होगा, नहीं एम एस +½ ही रहेगा ना जी, फिर गड़बड़ा गए। हुंड का रूल, हुंड का रूल, अगर आपके पास एक से अधिक ऑर्बिटल है, एक से अधिक इलेक्ट्रॉन है, तो पहली स्पिन क्या बताया अभी मैंने, सब पॉजिटिव रखोगे ना, +½ सब में रखना है आपको। तो P1 का +½ रखोगे, P2 होगा +½ रखोगे, P3 होगा तो भी +½ ही रखना है। तो अगर ये P2 आ गया तो एमएस इज इक्वल टू +½ और +½ क्योंकि दो इलेक्ट्रॉन, पहले दो इलेक्ट्रॉन के लिए, अरे बाबा ऐसा करता है कि नहीं करता रे, ऐसा करता है, देख इधर, एक इलेक्ट्रॉन करेगा कि नहीं करेगा ये, तो अपवर्ड स्पिन है, अपवर्ड भी, इसीलिए मैंने पहले अवगत कराया। अगर अपने कॉपी पर आप पहले इलेक्ट्रॉन की स्पिन को अप रखना है, और अप का मतलब क्या लेना है, पॉजिटिव लेकर के आपको सॉल्व करना है। तो अब यहां पर कैपिटल एस कितना हो जाएगा, +½ एंड +½ इज इक्वल टू 1 आ गया, ठीक है। अब ये जब 1 आ गया तो हमारे पास एस एम कितना होगा, बोलो भैया, 2 into 1 + 1, बोले तो 3, और ये होता है आपका ट्रिपलेट। और उसके बाद
भना भन करिए, अब तो देखने की जरूरत नहीं है। एम एस बराबर प्लस हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ। तो कैपिटल एस 3 हाफ हो जाएंगे 3/2। बोलो भाई। हे भगवान, कहाँ है आप? बहुत दिन हो गया। ये देखो 3/2 हो गया। 3/2। अब 3/2 जब ये आ गया तो एस एम कितना हो जाएगा जी? 2 × 3/2 प्लस 1, दो दो कटा, आया 4। 4 मतलब क्वार्टेट। क्वार्टेट नहीं लिखना है, क्वार्टेट। ये क्वार्टेट आ गया। उसके बाद P4। एम एस बराबर जी, पहले के लिए प्लस हाफ, दूसरे के लिए प्लस हाफ, तीसरे के लिए प्लस हाफ, चौथे के लिए माइनस हाफ। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन अब पेयर कर रहा है। इलेक्ट्रॉन की यहाँ पर पेयरिंग हो रही है। तो कैपिटल एस। तो बताओ भैया, दो ठो हाफ तो गए, दो हाफ कैंसिल ना, दो हाफ कैंसिल, दो हाफ जोड़ लीजिए। हम्म। हाफ 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 माइनस हाफ। ठीक है, तो एक गया और दो आधा जुड़ा तो बस शायद एक होता है मेरे हिसाब से। एक होता है। अब आप जो भी आपका आता हो, आपने जो सीखा हो। एम एस बराबर 2 × 1 + 1 बराबर 3। कितना आया? ट्रिपलेट। ट्रिपलेट। उसके बाद P5। एम एस प्लस हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ माइनस हाफ। कैपिटल एस प्लस हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ माइनस हाफ कैपिटल एस हाफ ना। कैपिटल एस आपका हाफ बचा। अब हाफ बचा तो एस एम आप निकाल लो। एस एम 2 × हाफ प्लस 1। बोले तो दो, दो तो बोले डबलेट। डबलेट के बाद D6। एम एस प्लस हाफ माइनस हाफ माइनस हाफ। ठीक है। कैपिटल बराबर 0। एस एम बराबर 2 × 0 + 1। बोले तो 1। नाम सिंगलेट। तो काहे बैठ करके स्क्रीन का मुंह देख रहे हो? अपना करो ना जी। हैं? अब कहाँ बचा? D1। D1। अब अगर इतना क्लियर हो गया, ये तो अब ओरल सॉल्व करने लायक हो गया जी। अब एक इलेक्ट्रॉन है तो हमेशा कैपिटल एस की वैल्यू हाफ। कैपिटल एस हाफ। एस एम बोलो 2 × ½ + 1 = 2। केस ऑफ डबलेट। ए जी, अगर G2 है ना, D2 है तो कैपिटल S1 सीधे लिख दूं। क्या ख्याल है? डी में 5 डब्बे हैं। अब 5 तक तो हाफ लिखना ही है आपको, तो 5 तक तो हाफ ही मिलेंगे। तो जब 5 तक हाफ ही मिलेंगे, दो है तो सीधे दोनों हाफ को जोड़ दो। हैं? भाई 2 ही इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन आएगा तो भी तीनों हाफ जोड़ेंगे। 4 यानी 5 तक हम
जोड़ते जाएंगे तो हमारा अब यहाँ पर तो एस एम थ्री, हाँ, कैपिटल एस की वैल्यू 1 जब आ गया, एस एम की वैल्यू 3। वाह भाई वाह, D3 कैपिटल एस 3/2, एस एम 4। ऐसे देख रहे से लग रहा पहली बार ऐसे क्या ये क्या हो गया, इस से आ गया। 3 हाफ जोड़ेंगे क्या आएगा, 1.5 होगा ना। 3 हाफ जोड़ेंगे 1.5 होगा कि नहीं होगा। और 1.5 को 3/2 लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो। 1.5 को 3/2 लिख सकते हो कि नहीं, वही लिखा गया है। अब उसके बाद D4 जी, D4 में क्या होगा, कैपिटल एस 2, एस एम 5। बोलो एस एम 5। तुम लोगों को समझाना हाथी को खुजलाना, हाँ बराबर ही है। ये लो 5, ये 5 हो गया। उसके बाद D5 कैपिटल एस 2.5 हो गया, कैपिटल एस 2.5। ये हवा लग रहा है कि नहीं, समझ में आ रहा है। तो कैपिटल एस 2.5 मतलब 5/2। तो एस एम एस एम आपका आ जाएगा डायरेक्ट 6, 2 × 5/2, ये गया 5 × 6, ये हो गया आपका। ये कौन सा, ये वाला कौन सा है, ये क्विंटेट है। और ये वाला क्या था, क्वार्टेट था। ये वाला क्या हुआ, ये सेक्सटेट हो गया, ये सेक्सटेट हो गया। अब जब जैसे D6 होगा, अब इलेक्ट्रॉन पेयर करना शुरू होगा, तो हाफ हाफ कम होता जाएगा। D6, तो ये मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पर, प्लस हाफ, प्लस हाफ, प्लस हाफ, प्लस हाफ और माइनस हाफ। तो अब आपका ये तो अब देख लो कैपिटल एस कितना हो जाएगा, ये दो गए, 4 हाफ बचा। अरे भाई 2 हाफ आपस में कैंसिल हो गए ना, एक प्लस हाफ एक माइनस हाफ, 2 हाफ कैंसिल हो गए, तो आपके पास 4 हाफ बचा। 4 हाफ मतलब 2, 2 हो गया तो एस एम 5, एस एम बराबर 5। तो कैपिटल एल और कैपिटल एस निकालना आपको शायद आ गया, और आप यहाँ 10 तक पूरा कर डालिए इसको।